हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट लर्नर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ओके, सो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम है गौतम बुद्ध। उनके संस्थापक जो है बौद्ध धर्म के, उनका नाम है गौतम बुद्ध। बचपन में लोग उन्हें सिद्धार्थ नाम से भी जाने जाता था। ओके, बचपन में लोग जो है उन्हें सिद्धार्थ नाम से भी जानते थे। और एक जो है वो लाइट ऑफ एशिया नाम से भी उन्हें लोग जानते थे। उनका जो जन्म है वह हुआ था 563 ईस्वी सन पूर्व में उनका जन्म हुआ था। अब ये जन्म स्थल जो है उनका जो है वह कपिला वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर उनका जन्म स्थल है। उनके जो पिता थे, उन पिता का नाम था शुद्योधन। उनके पिता का नाम जो है वह था शुद्योधन। अब ये शुद्योधन जो थे वह शाक्यगण के प्रमुख थे। उसके बाद उनके माता का नाम जो है वह था माया देवी। ओके, अभी माया देवी जो थी, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसके 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है गौतम बुद्ध का जो लालन पालन पोषण था वह उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने ही किया था। उसके बाद जो है गौतम बुद्ध का जो 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया था। अभी 16 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था तो उनकी पत्नी का जो नाम है वह था यशोधरा। उनके साथ ही उनकी 16 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गई थी। तत्पश्चात उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, तो वो पुत्र का नाम जो है वह था राहुल। ओके, उसके बाद जो है उन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में, यानी 29 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गृह त्याग किया था। अभी गृह त्याग करने के बाद जो है उन्हें बौद्ध धर्म की जो है, बौद्ध धर्म में उसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता था? जब वो गृह त्याग करते थे तो गृह त्याग करने के बाद बौद्ध धर्म में उसे कहा जाता था महाभिनिष्क्रमण। ओके, उसके बाद जो है सांख्य दर्शन की उसने शिक्षा प्राप्त की थी। अभी सांख्य दर्शन की शिक्षा उन्होंने वैशाली के आलार कलाम से प्राप्त की थी। तत्पश्चात वह उनके फर्स्ट गुरु थे। उनके फर्स्ट गुरु का नाम जो है वह था वैशाली के आलर कला। उसके बाद जो दूसरे गुरु थे उसके बाद जो दूसरे गुरु और दूसरों से शिक्षा प्राप्त की थी उनका नाम है राजगीर के रुद्र करामपुरुष से ही उन्होंने शिक्षा बाद में प्राप्त की थी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के बाद 6 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। 6 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की, ना कोई अन्न ग्रहण ना कोई पानी। ओके, तत्पश्चात उन्होंने 6 वर्ष तक घोर तपस्या की। उसके बाद जो है वह 35 एज में, यानी 35 की आयु में ही वैशाख पूर्णिमा की रात, 35 की एज में ही वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो 6 वर्ष की कठिन तपस्या की थी उसके बदले उन्हें 35 एज में ही यह ज्ञान प्राप्त हुआ था। बाद में जो है वह ज्ञान प्राप्त करने के बाद में उन्हें लोग जो है वह बौद्ध नाम से भी जाने लगे। ओके, बौद्ध नाम से भी लोग उन्हें जानने लगे थे। उन्होंने जो फर्स्ट उपदेश दिया था वह दिया था सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। अभी सारनाथ ऋषिपत्तनम को ही क्या कहा जाता था? धम्म चक्र प्रवर्तक। जो उपदेश देते थे उसे क्या कहा जाता था? धम्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता था। अभी जो उपदेश देते थे वह देते थे पाली भाषा में। ओके, पाली भाषा में ही वह उपदेश देते थे। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म में है वह ऋषिपत्तनम को ही धम्म चक्र प्रवर्तक भी कहा जाता था। अभी उपदेश दिए वह 4 राज्यों में उन्होंने उपदेश दिए थे। सबसे ज्यादा जो है वह कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, यह राज्यों में उन्होंने उपदेश दिए हैं। अभी कौशल राज की जो राजधानी थी श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश दिए थे।
कौशल की जो राजधानी थी श्रावस्ती, वहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। ओके, अभी उनके जो अनुयायी शासक से, ओके, कुछ अनुयायी शासक थे, उनका नाम यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। तो उनके जो अनुयायी शासक थे उसमें थे बिंबिसार, पहला जो है वह था बिंबिसार, सेकंड था प्रसेनजीत, और तीसरा जो शासक था उसे बोलते थे उदयित। अभी ये 3 शासक जो है वह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुई थी वह 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ईस्वी सन पूर्व 483 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी मृत्यु होने के बाद जो बौद्ध धर्म था उस पे मृत्यु होने के बाद कहा जाता था महापरिनिर्वाण कहा जाता था। बौद्ध धर्म जो है ना उसमें मृत्यु होने के बाद कहा जाता था महापरिनिर्वाण कहा जाता था। मृत्यु के बाद उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था। ओके, 8 भागों में उनको बांटा गया था। तो उसके तत्पश्चात वह 8 स्तूपों की रचना की गई थी। ओके, क्या की गई थी, तो 8 स्तूपों की रचना की गई थी। उसके बाद जो उनके अनुयायी थे तो अनुयायी को जो है 2 भागों में बांटा गया था। ओके, अब ये 2 भाग कौन से, तो पहला जो है उसे बोलते थे भिक्षुक और दूसरा जो है उसे बोलते थे उपासक। अब ये 2 जो भागों में अनुयायी को बांटा गया था, तो भिक्षुक जो थे वह थे संन्यास ग्रहण करने वाले। क्या थे वह, संन्यास ग्रहण करने वाले, उसे कहा जाता था भिक्षुक। और जो उपासक थे वह गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, उसे बोलते थे उपासक। ये 2 भागों में अनुयायी को बांटा गया था। अभी गौतम बुद्ध के 3 रत्न थे। ओके, उसे बोलता था त्रिरत्न। जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे उसे त्रिरत्न कहा जाता था। तो पहला जो है वह था बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। ये 3 रत्न यानी त्रिरत्न थे। तो ये थी दोस्तों आज जैन धर्म की बौद्ध धर्म की पूरी जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना है, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक जल्दी पहुंचे। ओके, सो थैंक यू दोस्तों।